वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता चुके पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग, जहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट को यूज करना था। क्या हम लोग को बोला था कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ एक्स। और मॉडुलस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा ही। तो हमें इतना बात ध्यान रखना है, बाकी आपको पता ही मॉडुलस एक्स के बारे में कि मॉडुलस एक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस एक्स लेस देन ए का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ। इसका जो आंसर आता है सिमिलरली एक और आंसर आता है, किसके लिए आता है, लाइक एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 के लिए आंसर आएगा। फिर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन ए 0 के लिए आंसर आएगा। मतलब ये सब फंक्शन का जो इक्वेशन का जो आंसर आ रहा है और मॉडुलस का जो आंसर आ रहा है आपका अप्रॉक्स सेम ही आ रहा है, उसी टाइप का आ रहा है। करेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुके आपको हम, तो आज हम लिख के पहले कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको 2x² माइनस 3x प्लस 7 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपका ये कि x के कितने वैल्यू के लिए x के प्लेस पे क्या पुट करें कि आपका आंसर हमेशा या तो ग्रेटर 0 या तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको पहले। तो मैंने बताया कि जब भी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए a² प्लस bx प्लस c, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमेशा आपको, a इंटू, याद है, x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a²। इसको पहले इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लेंगे और ये फॉर्म फिर मॉडल्स की फॉर्म बनाकर आंसर चेक करें। निकालो तो आंसर। यहाँ तक लास्ट लेक्चर में कलम पढ़ाए थे आपको। तो ए कितना आपका है, तो मुझे ध्यान देंगे, ए कितना आपका है 2, बी कितना आपका -3, सी कितना आपका, वैल्यू पुट कर लो 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2a मतलब 4 का होल स्क्वायर, और डी कितना है चेक किया आपने, -47। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 47 बाई 4a² मतलब 16 ग्रेटर इक्वल टू 0। दो तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 आपका चला जाएगा, साइन चेंज आपका नहीं होगा बिकॉज 2 पॉजिटिव नंबर है। सो वी गेट फाइनली है कि x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, बात समझना अच्छे से, प्लस 47/16 ग्रेटर इक्वल टू 0, या फिर बोलेंगे x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू -47/16। बताओ वो भी अब नंबर इसका स्क्वायर हो गया हो, क्या हमेशा इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका स्क्वायर करने पर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। बोला पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर, सही है गलत है। अरे मैंने बोला कि ये जब साइन कन्वेंशन आ जाए ना तो एटलीस्ट कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों करे हमेशा जरूरी नहीं, कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता ही तो है, तो कितने नंबर के लिए, ऑल रियल नंबर के लिए। सो एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आगे मॉडल्स लगाने की जरूरत ही नहीं ना, यहीं पे सॉल्व हो गया, क्लियर ना। अब बात समझो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, डी वैल्यू जैसे नेगेटिव आएगा तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, अगर डी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो तो राइट में क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और राइट में नेगेटिव बनता है तो क्या होगा, डायरेक्टली हमेशा ऑल रियल नंबर। तो दो बात ध्यान रखना, डी अगर लेस देन 0 आ गया, साथ साथ ए पॉजिटिव हो, तो ऑलवेज आपका एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि मान लो डी नेगेटिव है, मान लेना डी कैसा आपका है, नेगेटिव। अच्छा ए की भी जरूरत नहीं, क्यों, ए तो स्क्वायर ही है, ये तो हमेशा पॉजिटिव कर देगा। तो एक ही पोर्शन में ध्यान रखना है क्या हम लोग को, डी शुड बी ऑलवेज लेस देन, जैसे भी डी आपका लेस देन 0 आ गया आंसर, तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा मतलब कि इसका आंसर हमेशा क्या होगा। अब क्वेश्चन ये भी कि डी आपका लेस देन 0 कब आएगा, तो डी का मतलब होता क्या है, देखो चेक करना, डी का मतलब b² माइनस, अब तुम बताओ b² हमेशा कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब 4ac क्या है, ये वैल्यू आपका है, अगर 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन b² हो जाए, 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन b² हो जाए तो d कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब ज्यादा नहीं सोचना, देखो डायरेक्टली क्या करना है, b² कितना हो गया 9, तो भी काम करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, चेक करना, इस वाले का स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विद 4। अब चेक करो दोनों में कौन बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो पॉजिटिव, और ये छोटा हो गया तो ये, मैंने बोला कि मान लो
4y² माइनस y माइनस 5, बताना कौन बड़ा? ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, और ये बताओ कितना? 4 5 जार 20 और 24 जार 80 है, माइनस पहले से ही ना, तो माइनस 80 कितना हो गया आपका? माइनस 80। तो ये आपका हो गया माइनस 80। 1 और माइनस 80 में कौन बड़ा हो गया? आंसर क्या आएगा? मतलब नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली नेगेटिव आ गया, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आंसर क्या बोलोगे डायरेक्टली तुम लोग? इट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमेशा हाँ जी आंसर पॉजिटिव कैसे? हाँ पॉजिटिव हो गया ना, सही तो बोल रहा है। अरे d इक्वल टू बी स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 5, तो पॉजिटिव हो गया ना इसका आंसर। ये नेगेटिव नहीं है, बट ध्यान रखना है क्या, डी का आंसर अगर नेगेटिव हो जाए तो ही आपको बोलना है बिलोंग्स टू रियल नंबर। और डी का आंसर नेगेटिव कब होगा? जब बी का स्क्वायर, आप ये चेक कर लो और ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर चेक करो दोनों में कौन बड़ा। अगर बी स्क्वायर बड़ा है तो पॉजिटिव, बी स्क्वायर छोटा हो गया तो अब डायरेक्टली कर लेना। चलो क्वेश्चन करो नेक्स्ट। 5 और 4 में फैक्टराइज कर पाओगे, स्प्लिट कर पाओगे, तो उससे डायरेक्टली कर लो। मतलब वो फॉर्मेट तभी अप्लाई करना जब स्प्लिट ऑप्शन ना हो। जब स्प्लिट हो जाएगा तो फिर क्यों फॉर्मेट अप्लाई करना? देखो हाँ कर सकते, वही तो करवा रहे। तो 4y² माइनस 5y प्लस 4y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को समेशन माइनस y आ गया ना, ठीक है। तो 4y y कॉमन कर लेते हैं, तो y कॉमन किए तो 4y माइनस 5, यहाँ प्लस 1 कॉमन किए तो क्या 4y माइनस लेस देन इक्वल टू 0। अब 4y माइनस 5 कॉमन किए तो यहाँ क्या है y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, बताओ तो ये x प्लस 1 x प्लस b बन गया कि नहीं बन गया? देखिए अब यहाँ 4 है, आपको सिर्फ y दिखना चाहिए यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 यहाँ कॉमन कर लेते हैं, इसमें क्या करते 4 को कॉमन कर लेते करो। तो अगर तुमने से 4 को कॉमन किया इसमें क्या हो जाएगा? y माइनस 5 बाई, कोई दिक्कत? एंड ये तो y प्लस 1 ही रहेगा लेस देन इक्वल टू 0। अब 4 से डिवाइड कर लो तो साइन चेंज नहीं होगा ना, तो क्या हो गया y माइनस 5 बाई 4 इंटू वाई प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, तो मैंने बोला कि इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो इक्वल टू 0 पुट करने के बाद माइनस 1 बन जाएगा, प्लस 5 और बनेगा, तो कौन बड़ा हो गया? 5 बाई 4 बड़ा हो गया। तो तुम बताओ कैसे कर लें इसको डायरेक्टली? लेस देन इक्वल टू मतलब क्या, बीच में क्या आएगा? y आएगा, इधर भी लेस देन इधर भी लेस देन, छोटा नंबर लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में, हो गया आंसर।